बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। आज का मेरा मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नाम व नस्ब, बासत और वालिद को दावत तौहीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नस्ब नामा ये है: इब्राहीम बिन तारिख बिन नाहूर बिन सारूग बिन रागू बिन फाले बिन आबिर बिन शाले बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। अहले किताब की किताब बाइबल में इसी तरह लिखा हुआ है। सूरह अल-अनाम में इरशाद बारी ताला है, और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूँ कि तुम और तुम्हारी कौम सरी गुमराही में हो। इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा समेत अक्सर उलमा का कहना है कि उसका नाम तारे था। अहले किताब तारुक कहते हैं। बाज़ उलमा ने यह कहा है कि ये आज़र उस बुत का नाम है जिसकी वो पूजा करता था, इसी वजह से उसे भी आज़र कहने लगे। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि तारुक की उम्र 75 साल थी जब उसके यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके अलावा नाहूर और हारान भी तारुक के बेटे थे, और हारान के बेटे लूत अलैहिस्सलाम थे। मुअर्रिखीन ये भी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के दरमियाने बेटे थे। हारान की वफ़ात उसके बाप की ज़िंदगी में उसी इलाके में हो गई थी जहाँ वो पैदा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा इब्ने मरियम, मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। ईसा अलैहिस्सलाम सुर्ख फाम, घुंघरियाले बालों वाले और चौड़े सीने वाले थे, और मूसा अलैहिस्सलाम गंदुमी रंग के फरबा बदन थे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। मुअर्रिखीन कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बांझ थीं, उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। तारुक अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और अपने पोते लूत अलैहिस्सलाम को लेकर कल्दियानियों की सरजमीन से कनानियों के इलाके की तरफ रवाना हुआ। वो लोग हरान के मकाम पर रिहाइश पजीर हुए। वहाँ तारिक 250 साल की उम्र में फोत हो गया। इससे मालूम होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हरान में पैदा नहीं हुए, बल्कि कल्दानियों के मुल्क में पैदा हुए, जो बाबुल और कुर्बो जवार के इलाके पर मुश्तमिल था। फिर वो कनानियों की सरजमीन की तरफ रवाना हुए। यही इलाका बैतुल मुकद्दस का इलाका है। रास्ते में वो हरान में ठहरे, जो उस ज़माने में कुल्दानियों के मुल्क में शामिल था। वो जजीरा और शाम में भी रहे। ये लोग 7 सितारों की इबादत करते थे। जिन लोगों ने दमिश्क का शहर बसाया, वो भी इसी मज़हब के पैरोकार थे। वो कुतुब शुमाली की तरफ मुँह करके कई तरह के अल्फाज और अमाल के ज़रिए से 7 सितारों की पूजा करते थे। यही वजह है कि दमिश्क के पुराने दरवाज़ों में से हर दरवाजे पर उनमें से एक एक सितारे की इबादतगाह बनी हुई थी। वो उनके नाम की ईदें मनाते और कुर्बानियाँ देते थे। इस तरह हरान के बादशाह भी सितारों और बुतों की पूजा करते थे। बल्कि इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के सिवा दुनिया भर में लोग काफिर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस बातिल और गुमराही को ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से अक्ल सलीम और रुश्द हिदायत से नवाज दिया था, और जब वो बड़े हुए तो उन्हें रसूल बनाकर मबूस फरमाया और खलील का मनसब अता फरमाया। सूरह अंबिया में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इब्राहीम को पहले से ही हिदायत अता फरमाई थी और हम उसे जानते थे। आपका वालिद बुतों की पूजा करता था, चुनाचे आपने सबसे पहले उसी को तौहीद की दावत दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इसी बात का हक रखता था कि पूरे खलूस के साथ उसकी खैरख्वाही की जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद का आगाज़ अपने घर से किया और अपने मुशरिक बाप को बड़े प्यार और अदब से तबलीग की, मगर बाप ने उतना ही सख्त रवैया इख्तियार करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त धमकी दी। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने आपकी अपने वालिद से गुफ्तगू और बहस बयान फरमाई है।
اور بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو کس طرح عمدہ ترین الفاظ اور بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا اور اس پر بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فرمایا، جو اپنے پجاری کی پکار نہیں سنتے اور نہ اس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں، پھر وہ کس طرح اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح اسے رزق دے سکتے ہیں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو وہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو بہت واضح اور ہموار ہوگا، جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی تک پہنچا دے گا۔ آپ نے جب اپنے والد کو یہ ہدایت کی بات سنائی اور نصیحت فرمائی تو اس نے قبول نہ کی، بلکہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے بولا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کے توحید کو ماننے سے انکار اور دھمکیوں کے جواب میں بڑے ادب اور احترام سے فرمایا، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میں آپ سے کوئی گستاخی کروں گا، میری طرف سے آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے بعد مزید حسن سلوک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم، آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بچھو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی بخشش فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔